हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे आज संयोजकता बताएंगे। क्या हम बता चुके थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं और संयोजकता बताएंगे। तो देखिए इसमें कैसे बताएंगे वो अपना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम आपके इस वीडियो में आपको पूरा याद करवा देंगे। और देखिए एक और सूचना है कि मेरी टीम ने इस बार 2025 के लिए 10th और 12th का एग्जाम करेक्ट करने के लिए फ्री कोर्स दे रहा है। ऑल सब्जेक्ट के लिए फ्री कोर्स है। इसमें सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी है। इसमें अलग अलग टीचर, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आता है। इस चैनल पे आर्ट्स के लिए भी अलग से टीचर अवेलेबल है, समझे ना। तो देखिए अगर कहूँ डॉट रहेगा तो आप बताइएगा। तो संयोजकता किस है? संयोजकता यानी बोले तो वायलेंसी। यानी संयोजकता। संयोजकता क्या है? संयोजकता क्या है इसके बारे में देखिए। संयोजकता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को जो लास्ट वाले शब्द आता है ना, जैसे देखिए हम आपको सोडियम ले लें, क्या सोडियम ले लेते हैं। सोडियम के 11 होता है, तो होता है 2, 8 और 1। जो ये लास्ट वाला होता है ना, जो संयोग करता है, किसी से जुड़ता है, यानी किसी जुड़ के बनता है, उसे क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो कौशले एवं लिविस ने किया था। ये सर्वप्रथम कौशले एवं लिविस ने किया। अब देखिए जैसे क्या है, ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा। क्या एक इलेक्ट्रॉन बचा? जब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये जो ज्यादा रहता है उसको क्या त्याग देते हैं, और जो कम रहता है तो उसे ग्रहण करते हैं। जैसे में देखिए फिर एक है क्लोरीन, एल्युमिनियम माने एल्युमिनियम 13 का होता है 2, 8 और 3 आता है 3। अब देखिए 3 इसमें आया। फिर एक और देखिए मैग्नीशियम देखिए तो मैग्नीशियम होता है 12, तो 2, 8 और 2 12 हो गया। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा, जो संयोग किसी से संयोग कर देते हैं, उसे संयोजकता कहते हैं। तो देखिए फिर एक और लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं Cl17। इसमें होता है 2, 8 और 7 आता है। तो देखिए 7 कितना लास्ट में बोले थे कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है तीसरी कक्षा में। तो यहाँ देख लीजिए कि L, M और N। पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना। देखिए पहले में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ गए? ऐसे रहता। अब देखिए हम बोले थे क्या, तीसरा में 18 में क्या होगा, अपना स्टेबल हो जाएगा, बोले तो अस्थाई हो जाएगा। और जब 18 नहीं मिले तो 8 पर भी अस्थाई हो जाता है, समझे। अगर घर से कोई घूमने के लिए बोले कि लंदन नहीं जाते हैं, क्या लंदन नहीं जाओ, तो हमारे मुंबई भी घुलने में अच्छा लगता है। जैसे ये 18 नहीं होता है ना, तो 8 में स्टेबल हो जाता, बट कम में नहीं होता। ये क्लोरीन हो गया। और देखिए कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम नहीं लेते हैं, देखिए और कुछ लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं। देखिए सल्फर कितना होता? 15 होता है ना। ऊपर देखिए सल्फर 16 होता, फास्फोरस 15 16। अब 16 के कैसे तोड़ेंगे? 16 के 2, 8 और 6। तो देखिए बोले थे कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो अधिकतम ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, समझिए, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, समझिए। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होने के लिए? इसमें देखिए तीसरा कक्षा में 18, तो 18 ना होके 8 पर भी स्टेबल हो जाए। इसमें भी
इसमें 6 है तो 18 में होके इसको 8 भी कर देंगे ना तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी बोले तो अस्थाई हो जाता है ये हो गया। अब देखिए कुछ और पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम 19 तो 2 8 कितना 10 होगा, और 10 और 8 होता है ना ऐसे, अब फिर 1। अब तो देखिए तो पोटेशियम कैसे ठीक है कि गलत है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ना है आपको। 1 इलेक्ट्रॉन है माने 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें बोला था क्या कि हम कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद किसी को देंगे। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, ये भी अस्थाई 1 हो गया। अब देखिए इस एग्जाम्पल लेकर नहीं बल्कि दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाएंगे जिसमें कि आप एक दूसरे से मिल। तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन 8 हुआ तो इसको तोड़ेंगे 2 और 6 में, यहां तक किसी को दिक्कत। ऑक्सीजन 8 लिए। अब देखते हैं कि कार्बन लेते हैं, कार्बन 6 होता है तो ये 2 और 4 होता है। कार्बन एक ऐसा कार्बन है ना जो बहुत खतरनाक है, इसका बहुत बड़ा परिवार है। क्या इसका बहुत बड़ा परिवार है। एक ऐसा परिवार है जिससे तुम दुश्मनी नफरत करता, उसे देखना ना चाहता, और एक ऐसा परिवार है ना कि उसमें वो नहीं रहेगा ना कार्बन, तो परिवार उसको बनवे नहीं करेगा। जैसे देखिए कार्बन के 2 बहुत विशाल परिवार है, एक कार्बनिक यौगिक एक अकार्बनिक यौगिक, समझे ना, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक समझिए, यानी इन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो देखिए इसमें ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा हो। बोले थे ना कि जब कार्बन की 2 बहुत बड़ा विशाल फैमिली है, बहुत खतरनाक है, जिसमें क्या दो एगो में बहुत दुश्मनी करता और एगो में इतना प्यार से रहता है कि वो नहीं रहेगा तो उसको फैमिली नहीं चलेगा। जैसे कार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं रहेगा तो कार्बनिक यौगिक खत्म, और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन रहेगा अकार्बनिक यौगिक खत्म। इसीलिए दोनों क्या एक दूसरे से दुश्मनी करता। इसमें कार्बनिक यौगिक होगा जैसे CH4 और इसमें अकार्बनिक यौगिक होगा जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी, तो ये सही है, समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा सा डेमो दे दिए इसमें कार्बन में, तो इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ऐसा किसी को संयोजकता न निकालने के लिए है, तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन नोट्स निकालते हैं कि क्या संयोजकता निकालना है। तो देखिए बोले तो संयोजकता यानी वैलेंसी, संयोजकता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, कोसले एवं लेविस ने दिया था। ये इसका है ना जो लेटिन शब्द यानी वायलेंट से आया है, जिसका अर्थ होता है कॉम्बिनिंग, जिसका अर्थ होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी है, क्या जिसका अर्थ होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। यहां तक किसी का दिक्कत। अब देखिएगा किसी जो धातु होता है, अब इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 6 है, इसमें 7 है। तो देखिए जब 4 से पार होगा ना, क्या 4 से पार होगा ना तो डायरेक्ट 8 में से घटा दीजिएगा, 8 में से 7 घटाए 1 बचा। अब देखिए 1 लेगा तो ये माइनस में होगा। अब इसको भी देखिए ये कितना 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 लेगा तो माइनस में करेंगे, किसी को कोई दिक्कत। जो लेगा उसको माइनस में। इसको भी देखिएगा कि देखिए 8 में से 6 गया बचा 2, और जो लेगा यानी 8 है तो 2 को लेगा ना, 6 है तो 2 लेगा, 8 हो जाएगा तो माइनस में आएगा। अब देखिए इसमें कुछ दिखाते हैं वो समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके बाद हम बताते हैं। तो देखिए पहले नंबर धातु के संयोजकता, यानी बोले तो मेटल के वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन समझे।
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो जो धातु रहेगा, तो धातु का मतलब देखिए अभी पहले ये क्या सोडियम, सोडियम में एक है जो दे देता है, क्या जो देता है। देखिए इस पर सोडियम पर क्या होगा, जो किसी को देता है तो वो प्लस होगा, तो प्लस के लिए कितना दे रहा, एक दे रहा, तो 1 प्लस, प्लस भी लिख सकते हैं या 1 प्लस लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत। तो देखिए हो गया। अब देखिए ये धातु है, एल्युमिनियम धातु है, तो एल्युमिनियम लिख देंगे। एल्युमिनियम पर कितना है, ये कितना दे सकता, तो ये कम से कम 3 दे सकता है, क्या अधिकतम 3 दे सकता है या कम से कम 3 दे सकता है। तो 3 प्लस या 3 प्लस ऐसे कर दो, या इसमें 3 प्लस ऐसे, किसी को कह दिया, ये रहने देते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कितना है, Mg मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में लास्ट कितना इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, क्या कर सकता है, तो 2, तो ये प्लस 2। यहाँ तक किसी को दिया। एक कार्बन है, तो कार्बन एक ऐसा है ना कि वो क्या होता है कि धातु में भी आता है, धातु में भी रहता है, ये हमेशा स्थिर नहीं रहता, समझे ना। और ये देखिए अब इधर देखिए कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन है, तो देखिए एक ही लेगा, तो जो लेता है वो क्या माइनस में, तो -1 है तो -1 लिख देंगे, या खाली माइनस लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें देखिए क्या सल्फर, सल्फर क्या 2 लेगा, क्या 2 लेगा, तो सल्फर पर 2 माइनस, या -2 या 2 माइनस, समझिए। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 2 लेगा, तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये नहीं कहना कि ये 2 को माइनस दिए, ये 2 दिए, ये दोनों सही है, ये ना कि कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो देखिए एक अधातु हो गया, अधातु होता, अधातु संयोजन का, अधातु में संयोजकता, धातु का संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखिएगा जो धातु अधातु है जो क्या करता है, लेता किसी से, लेता, तो कब लेगा, जो 4 से पार रहेगा तब ना किसी से लेगा, तो यह धातु होगा जो 4 से पार रहेगा, यानी 4, 5, ये 6, यहाँ 7 तक, समझिए यह धातु रहा। अब धातु में देखिए धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, धातु का संयोजक का मतलब किसी को देगा, तो पहले क्या ये 2 भी दे सकता, 3 भी दे सकता, अधिकतम 4 देगा, 5 कभी नहीं देगा। ये धातु का संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए एक दूसरे में क्या है, अलग अलग डिफरेंट है, जो लेगा तो जो लेता वो माइनस, तो ये देखिए माइनस में हो गया, यहाँ देखिएगा, और ये जो दे रहा वो प्लस में होता है, क्योंकि देने वाला हमेशा प्लस में होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए हम संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए कि कौन किसका रहेगा, तो संयोग करेगा। अब देखिए माइनस प्लस के रूप में देखते हैं कि कैल्शियम है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन पर, सॉरी यहाँ सोडियम, हाँ सोडियम ना है, सॉरी सोडियम पर 1 प्लस है, या 1 प्लस, और देखिए यहाँ कैल्शियम पर हम दोनों के मिक्स करते हैं, कैल्शियम को माइनस लिखें। तो अगर देखिएगा कि सोडियम एक है ना, जो पानी में भीगने पर, क्या पानी में डालने पर ये होता विस्फोट कर जाता, और एक कैल्शियम है जो किसी कपड़ा पर, ये जैसे कपड़ा पर डाले या दाग पर डाले, या किसी को दाग ही है ना मुंह में, उस पर डालते तो उसको कलर उड़ा देता। तो दोनों एक अपने में क्या खतरनाक है ना, वो तो दोनों अपने आप विलेन है, मगर हीरो के साथ जाता है ना तो दोनों क्या हो जाता है, वो आप समझिएगा। तो देखिए कैल्शियम, अब देखिए 2 दोस्त है, दोनों बहुत खतरनाक है, बोले तो विलेन 2 है, दोनों बहुत खतरनाक है। तो क्या बोला, जब दोनों को मिलना रहता है, तो जब दोनों मिला ना, तो ये वाला जो इसके पास पैसा था बोला पार्टी मनाओ, क्या पार्टी मनाओ, और पार्टी मनाने के लिए बोलता कि जब दोनों जितना पैसा देगा, जैसे हम 5 रुपया दिए, मेरा दोस्त भी 5 रुपया दिया, तो उसमें लिखाएगा ना, क्योंकि दोनों बरोबर दिए। और देखिए कोई 10 रुपया दिया, हम 5 रुपया दिए, तो उसको लिखाएगा कि हम 10 दिए तुमको और तुम हमें 5 दिया, ये लिखाएगा। तो देखिए दोनों पर क्या है, +1 है -1 है, तो ये इसको दे दिया
एक, और ये इसको दे दिया एक। समझ जाइए, इस टाइप से समझिए। तो दोनों हो गया सोडियम और ये कैल्शियम, दोनों एक एक ऐसे लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मगर एक लिखने से कोई फायदा है नहीं ना। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, यानी बोले जो हम लोग खाते हैं नमक, क्या नमक खाते हैं जो सोडियम क्लोराइड हो गया। कैसे होगा समझ लेना। सोडियम एक बहुत खतरनाक चीज है, उसे पानी में डालने के बाद वो विस्फोट कर जाता है। कैल्शियम एक क्लोरीन एक ऐसा अति तत्व है जो उसको किसी कपड़ा या उसके कलर उड़ाने में प्रयोग किया जाता है, या ब्लीचिंग करने में प्रयोग किया जाता है। इसी को अगर किसी को बाल पर डाल दिया ना तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, यानी उजला हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड हो गया। इसी टाइप से जो हमको प्लस माइनस होगा, नहीं ना, क्या प्लस माइनस होगा। देखिए कभी कि एक विलेन और एक नॉर्मल आदमी में दोस्ती होते हैं, नहीं, दोनों विलेन में होता है, यानी होता है, समझे ना। अब देखिए इसमें कुछ और लेते हैं, क्या कार्बन लेते हैं। तो कार्बन की होता है कितना, 2, इसमें कितना लेगा, ये 4 है, तो ये -4 लेगा, ये 4 लेगा, ये 4 किसी को देगा। और यहाँ ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन है, तो इसको लिख सकते हैं कार्बन पर 4 माइनस और ऑक्सीजन पर 2 माइनस। समझिए। अब देखिए ये दोनों कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, है ना, बताइए। ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए सॉरी ये वाला है ना, एक प्लस एक माइनस मिलेगा, दोनों जब बिलियन रहेगा, मान के चलिए ऊपर, तो सॉरी गलत बताए थे कि अगर दोनों नॉर्मल एक बिलियन रहेगा ना, तो अगर दोस्ती होगा ना, मतलब कोई दुश्मन और दो दुश्मन के बीच दोस्ती होता है ना, तो बहुत मजबूत दोस्ती होता है। और अगर दोनों दुश्मन के बीच, क्या एक दुश्मन, समझिए, मतलब दोनों दुश्मन के बीच दोस्ती होता है ना, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि वो फायदे के रूप में चलता। अब देखिए वहां तक हमको नहीं जाना है बिलियन और में। तो देखिए इसमें 2 है, और ये +4 या -4, और ये +4। तो देखिए दोनों एक है, दोनों बिलियन में दोस्ती होगा जल्दी नहीं ना। तो इसके लिए अभी इसको काट दीजिए, या ये काट दीजिए, समझ आइए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक धातु एक अधातु के मिक्स करते हैं। ये एल्युमिनियम ले लेता है, ये ऑक्सीजन ले लेता है। क्या एल्युमिनियम पर होता है ये कितना प्लस होता है एल्युमिनियम पर, देख लीजिए, एल्युमिनियम पर 3+, बोले तो 3+, और फिर इसमें जोड़ेंगे, मार्च क्या मिक्स करेंगे तो मिलाएंगे तो ऑक्सीजन कितना, 2 माइनस में, या 2 माइनस में। तो देखिए एक नॉर्मल आदमी एक विलेन के बीच दोस्ती करा रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो ये बोला ना दोस्त, दोनों बोला कि भाई हम पार्टी में 2 रुपया देंगे, और बोला हम 3 रुपया देंगे। तो नहीं, जब एक ज्यादा एक काम देता है ना, तो एक दूसरे को लिखाता है। जैसे तुम क्या 3 रुपया दे रहा है, तो हमको 3 रुपया दे रहा है, हम 2 रुपया दे रहे हैं, तो क्या 2 रुपया हम दे रहे हैं, तो तुमको पास लिखाएगा। तो देखिए ये है जो इसको पास लिखा जाएगा, और इसको वाला इसको पास लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें एल्युमिनियम हो गया Al2 और O3, ये हो गया एल्युमिनियम, मिक्स कर दिया तो एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम के। अब देखिए यहां तक इसी को दिखा। अब आगे देखते हैं हम मैग्नीशियम 2+ लेते हैं, मैग्नीशियम 2+ है, और एक ले लेते हैं ये मैग्नीशियम और क्लोरीन भी ले लेते हैं। क्या मैग्नीशियम बना ये सल्फर ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम आपको दिख रहा ना, ये चल मैग्नीशियम लिए, और मैग्नीशियम पर कितना होता है, 2+ होता है। क्या 2+ होगा। और देखिए इसमें मिक्स किया क्या मिलाएं, सल्फर मिलाएं, तो सल्फर पर 2 माइनस होता है। क्या 2 माइनस होता है। तो अब देखिए जब एक पर प्लस एक पर माइनस, और दोनों पर ऊपर वजन सेम है, यानी बोले दोनों पैसा सेम दे रहा, तो इसके लिए क्या लिखा या नहीं, दोनों जब सेम देगा किसी चीज तो नहीं लिखा था। तो दोनों को पहले मिक्स कर दिया, और ये सल्फर हो गया मैग्नीशियम सल्फाइड। अब देखिए ऊपर जितना पावर है इसका वही पावर, तो दोनों नहीं लिखाएगा, तो ये सही हो गया। अब इतना तक किसी को दिक्कत। अब देखते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या करता है। देखिए
इसमें हम बताएं ना आयोनिक बॉन्ड बताएं, क्या आयोनिक बॉन्ड बता दिए आपको थोड़े थोड़े कर करके कि आप समझ ना पाए कि क्या बता रहा है, क्या समझ ना पाए क्या बता रहा है, उसके चक्कर में पूरा याद कर लीजिए, समझ आइए। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसको इरेज करने के बाद हम आयोनिक बॉन्ड बताते हैं, किस पर कितना चार्ज होगा, मतलब आयन कितना, आयन बता रहे कितना किस पर चार्ज होगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसा है ना कि हम लिखा देंगे जो प्लस में है वो माइनस में है, समझ जाइए। देखिए यहां तक इसको। अब यहां देखिए आयोनिक बॉन्ड क्या बताएंगे, आयंस बनाएंगे, आयंस बताएंगे, यानी बोले तो आयन, आयन, आयन में क्या बताएंगे, जो देखिए शुरू से स्टार्ट से बताते हैं, जो पॉजिटिव रहता है, क्या जो पॉजिटिव में है और जो नेगेटिव में है उसको हम लिखा देते हैं। तो देखिए तो पहले नंबर हम हाइड्रोजन लेते हैं, क्या हाइड्रोजन लेंगे। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हाइड्रोजन के एक होता है, क्या एक होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तो ये पॉजिटिव लिखिएगा और इधर निगेटिव लिखिएगा, यानी ऋणात्मक इधर धनात्मक, तो इधर माइनस। हीलियम देखते हैं, तो हीलियम में क्या है, हीलियम एक अपने आप में एक मगम है, क्या मगम है, ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अस्थाई इलेक्ट्रॉन है। अस्थाई इलेक्ट्रॉन में या अकीरिय इलेक्ट्रॉन में एक ऐसा अस्थाई यानी बोले तो ऐसा तत्व, क्या अकीरिय तत्व है ना, जिसमें एक ऐसा तत्व है ना जो हमेशा अकीरिय होते हुए भी किसी से संयोग कर लेता है, क्या अकीरिय होते हुए भी किसी से संयोग कर लेता है। जैसे जिनोन है ना, एक जिनोन एक आवारा अकीरिय तत्व के रूप में आता है, क्या आवारा अकीरिय तत्व के रूप में। ये नहीं कि सब जोड़े ये संयोग कर लेगा, बट ऐसा है ना कि सब जोड़े नहीं करके बल्कि अधिकांश जोड़े संयोग कर लेता अकीरिय होने के बाद भी, इसीलिए इसे बहुत खतरनाक बोला जाता है। जैसे देखिए इसी के तरह अकेली, इसी के तरह लड़कियां होती है, लड़कियां होती है क्या जो प्यार करती है थोपड़ा देकर, क्या प्यार करेगी थोपड़ा देकर और शादी करेगी रोकड़ा देकर, समझ गए ना। इसमें पढ़ने नहीं चाहिए। यहां तक हो गया। अब देखिए लिथियम लेते हैं, लिथियम एलाई, लिथियम के 3 होता है, तो 3 होगा ना तो 2 और 1 होगा, ये दे देगा ये प्लस में, लिथियम प्लस में। अब देखिए यहां से लिथियम के बाद बेरिलियम, क्या बेरिलियम आएगा, बेरिलियम देखिए क्या होगा, बेरिलियम, बेरिलियम देखिए इसमें 4 होता है, तो 4 में 2 और 2 ये दे देगा बेरिलियम 2 प्लस। अब बेरिलियम के बाद देखिए दूसरा ले लेता है, बोरॉन ले लेता है, तो बोरॉन होता है 3 प्लस, बोरॉन होता है 3 प्लस। बोरॉन के बाद देखिए कार्बन लेंगे, तो कार्बन होता है 4 प्लस, आया कार्बन 4 माइनस 0 होता है, समझ जाइए। ये दे भी सकता है ले भी सकता है। अब कार्बन के बाद देखिए अब नाइट्रोजन ले लेता है, तो नाइट्रोजन के 8 होता है, क्या नाइट्रोजन के 8 होता है ना, तो नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है 2 और 6 में, 2 और 5 में। तो ये क्या कर सकता है, जो बोले तो अधिकांश 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस कोई के दे सकता है ना, किसी से ले सकता है, इसलिए नाइट्रोजन हो गया माइनस में 3, नाइट्रोजन माइनस में 3। और देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 8 होता है, तो 2 और 6 ये किसी से ले सकता, -2 इलेक्ट्रॉन ले सकता। अब देखिए ऑक्सीजन के बाद दूसरा आएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के 9 होता है, तो 9 होता है 2 और 7 9 हो गया, ये किसी से ले सकता है, यानी F के बोले तो -9। पहले ही हमको समझ में नहीं आता था, जब हम 10th क्लास में थे तो इस समझ में नहीं आता था कि प्लस और माइनस कैसे लाते हैं। अब देखिए आप भी इसी तरह से समझिएगा। देखिए फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, तो नियोन 10 होता है, 2 और 8 ये नियोन है ना, जो अकेरिय गैस है,
इसको छोड़ देंगे। नियोन के बाद देखिएगा सोडियम आता है, तो सोडियम आता है तो सोडियम इसको इरेज करते हैं। सोडियम कितना 11 है तो 2 8 और 1 एक दे सकता है किसी को, सोडियम धातु के रूप में वह एक दे सकता है +1। अब देखिए मैग्नीशियम क्या एक धातु के रूप में 2+, एल्युमिनियम क्या हम बता चुके हैं 3+ यानी 3 प्लस। और मैं क्या एल्युमिनियम के बाद देखिएगा कि एल्युमिनियम के बाद क्या है, सिलिकॉन है, और सिलिकॉन 14 होता है तो 2 8 और ये 6, तो ये 2 ले सकता है, ये 2 ले सकता है। एल्युमिनियम 14 तो 6 2 10 10 4, यानी सिलिकॉन भी एक ऐसा तत्व है ना, सिलिकॉन ये -4 भी होता और ये +4 भी होता सिलिकॉन, समझ जाइए दोनों में हम बताते हैं। अब देख जो लास्ट जिसका लास्ट संयोजकता यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आया ना, वो ले भी सकता है और दे भी सकता। अब देखिए कितना हुआ, आप फास्फोरस देखते हैं तो फास्फोरस P15 आता, तो 15 में आता 2 8 और कितना 10 10 5 15, ये 5 है, तो किसी को दे नहीं सकता बल्कि ये किसी से ले सकता। कितना ले सकता है 3 माइनस, यानी 3 को माइनस कर देंगे, इसको भी 3+ कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता होगा। अब इसको भी 2+, इसको 1+, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। अब सल्फर है तो सल्फर तो नहीं बताया, सल्फर 16 2 8 6, तो ये किसी से ले सकता, कितना ले सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन होता तो क्लोरीन किसी से ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए 1-, यहाँ तक देखिएगा। उसके बाद आता है क्लोरीन के बाद आर्गन, तो आर्गन है ना वो आर्गन एक अकेले तत्व है, क्योंकि इसका संयोजक 18 होता है, तो 2 8 18 आता ना, इसलिए नहीं होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम 19 होता, तो 19 के लिए 2 8 और 9 होना चाहिए, बट 9 ना होकर 8 और 1 होना चाहिए, 1, समझ जाइए। ये पोटेशियम आ गया कैसे में प्लस में। अब यहाँ तक देख लीजिए। अब इस दोनों को हम किसी चीज में मिक्स करेंगे, अभी दोनों का हमें मिक्स करेंगे सबको, निगेटिव और पॉजिटिव को, तो क्या आता है वो देखिएगा। तो देखिए इसमें अब मिलाते हैं, इसमें पहले नंबर लिथियम मिलाते हैं, लिथियम में सोडियम मिलाते हैं, क्या सोडियम मिलाएं, सोडियम मिलाएं और एक और ले लेते हैं कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम C, कैल्शियम होता है कितना 20 2 8 8 और 2, ये किसी को दे सकता है 2, हो गया। अब देखिए पहले नंबर कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम ले लिए 2+, उसके बाद ऑक्सीजन ले लेता है 2-, और दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, तो बोला कि तुम दिया जो मेरे पास लिखाएगा, हम दिए जो तेरे पास लिखाएगा, तो कैल्शियम और ये ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों के लिए 2 बराबर ऊपर, तो इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इसी को क्वेश्चन पूछेगा लघु तरीके जैसा पूछेगा, बड़ा पूछेगा कि डिफिनेशन इसको दे देते, तो बोलिए कि कैल्शियम को जब किस कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग चूना कहते हैं, क्या जिसे चूना कहते हैं, समझ गया ना, जिसे चूना भी कहते हैं, इस टाइप से बताइएगा। अब देखिए फेरस ले लेते हैं, ये फिर आपके नीचे दिख रहा है, फेरस ले लिए। अब फेरस होता है देखिएगा 26, तो हम 2 8 8 कितना होगा 8 2 10 10 18 8, ये नहीं बल्कि हम बताए थे कि 2 इधर ले लेना है, इधर कितना लेना था 10 और 2 12, इधर 14 आएगा, तो लास्ट में के 2 को दे सकते हैं, तो +2 हो गया। अब देखिए
इसमें आप करेंगे कि फेरस को 2+ को हम सल्फर के साथ क्या करेंगे, सल्फर के साथ मिलाएंगे तो 2 माइनस, यानी सल्फर 2 माइनस। अब देखिए इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो दोनों क्या है, पावर सेम है। पावर सेम आता है तो एक दूसरे को पास लिखा होता है, हमारे पावर सेम होता है ना, तो इसमें दिया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, बराबर होता तो कभी लिखा नहीं जाएगा। तो देखिए सल्फर बन गया क्या, फेरस सल्फर। अब देखिए इसको बोलेगा कि जब फेरस को, जब लोहा को किसी सल्फर के साथ संयोग किया जाता है तो क्या बनता है, कि जब लोहा को सल्फर के साथ संयोग किया जाता है तो क्या बनता है, तो फेरस सल्फाइड बनता है, या फेरस सल्फाइड बनता है, सॉरी, या फिर समझ गए ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए आप बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम पर, अब सर्दी हो गया, देखिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम में 22 से, इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद इस पर हम पूरा आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन वाला हम भेज देंगे। आप बना के देखिएगा, जितना बने उतना बनाइएगा, फिर हम तो बताए करेंगे, और जो नहीं बना उसको कमेंट में बताइएगा कितना नंबर नहीं बना, समझ जाइए पूरा। जय